तुम्हें क्या लगता है अपने शरीर से आत्मा को अलग कर प्रसन्न हुए थे श्री राम? वो घटना और घटनाक्रम समझने के लिए बहुत छोटे हो तुम लोग। और अब बंद करो ये उद्दंडता और मुक्त करो हनुमान को और इस अश्व को, अन्यथा क्या वानर राज? जिस रघुकुल ने सदा संसार का भला सोचा, उस रघुकुल की मान मर्यादा को कलंक नहीं लगने देंगे हम। हनुमान जी ने कहा था, जिन्हें शस्त्रों की भाषा समझ में आती है उन पर शब्दों का प्रभाव नहीं होता। कीजिए हम पर प्रहार, हम उसका उत्तर देने के लिए सज्ज हैं और समर्थ भी। बचाइए मुझे, मेरी रक्षा कीजिए, बचाइए। बचाइए मुझे, मेरी रक्षा कीजिए। तुम्हारी रक्षा हम अवश्य करेंगे, किंतु हमारे प्रश्नों के उत्तर मिलने के बाद। बताओ, कौन हो तुम और अनाज भंडार में अग्निकांड क्यों किया? मैंने कोई अग्नि नहीं लगाई, निर्दोष हूं मैं। निर्दोष हो तो तुम्हारे शब्द क्यों अटक रहे हैं और भागे क्यों? सत्य कहो, कौन हो तुम? इसके हाव भाव तो देखो, हो ना हो दोषी यही है। फंसा रहने दो उसे यहीं पर। देखो कैसे वन देवी से दृष्टि भी नहीं मिला पा रहा ये। क्योंकि अग्नि इसी ने भड़काई है। हाँ, सारा दोष इसी का है। सारा दोष इसी का है। महाराज धन्यमाली पर असुरी शक्तियों का उपयोग करने का प्रयास तुम्हें ने किया था ना? इस सत्य का ज्ञान नहीं था मुझे, किंतु तुम्हारे यूं चौंकने से पुष्टि हो गई। तुम थे वहां, तुम्ही ने किया है वो अपराध। अब या तो सत्य कह दो या यहीं फंसे रहने के लिए सज रहो। उत्तर दो, अन्यथा जब तक तुम्हें यह दलदल लील जाता हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। बोलो। हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। बताता हूँ, तब बताता हूँ। पहले मुझे बाहर निकालिए। बताता हूँ, सब बताता हूँ। बाहर निकालो इसे। तो ठीक है, राम भक्त का रोष झेलने के लिए सज्ज हो जाओ। अहो ओम संभाय, कृपया सर्वान कपेन ममत अश्वेन चले महावेतो सहाय गुरु। यमाना राग किस अस्त्र का आवाहन कर रहे हैं कुश? अपने सबसे बड़े अस्त्र का। अहो ओम संभाय, विक्रांत सम्राय। सावधान लवकुश, महाराज सुग्रीव के इस वार की कोई काट नहीं होगी आपके पास। क्योंकि अब जो आने वाली है वो प्रभु श्री राम की सेना है।
और इन्हें मृत्यु देना साक्षात प्रभु श्री राम पर वार करना होगा। श्री राम की सेना अर्थात हम इस पर प्रहार नहीं कर सकते, समाधान तो बता सकते हैं ना। बताओ, क्यों रचा है तुमने इतना बड़ा षड्यंत्र? वो मैंने एक कैसी ध्वनि है? ये आश्रम वाल्मीकि के तब से सुरक्षित है, किंतु बाहर खड़े आश्रमवासी नहीं। उठो और मार डालो सबको, मार डालो। सब भीतर चलो, शीघ्र करो। वन देवी चलिए। ऋषिवर, आप सभी को भीतर ले जाइए। आश्रमवासियों को आपकी आवश्यकता है। तब तक मैं इसे रोकने का प्रयास करती हूँ। किंतु वन देवी आप चलिए शीघ्र चलिए ऋषिवर।
भैया मैंने पीछे से खेलना होगा। सीता को कुछ नहीं होने दूंगा। सोमकरण पुत्र, क्या खेल खेला है महाराज। अब तो ये वन देवी भी कुछ नहीं कर पाएगी। सोमकरण, अब ये किसे पुकारने लगे? वानर सेना कम थी, जब और संकट आ पड़ा।
लो, लगता है आज लंका का युद्ध सजीव हो जाएगा। अब इन राक्षसों से भी लड़ना होगा हमें। विचित्र है ना, वानर राक्षस लंका कांड में एक दूसरे के रक्त की प्यासे होकर लड़ रहे थे। आज वो एक साथ एक ही पक्ष में है हमारे कारण। चलो, हमारे कारण कम से कम वानर और राक्षस एक साथ तो हुए। किंतु अब इनसे लड़े कैसे? सोचो, कुछ सोचो। वो धनुष तक कैसे पहुंचेंगे हम? वनदेवी, तुम बोल सकते हो? भैया, हमें वृक्ष को छोड़ना होगा, वरना ये पेड़ उखड़ जाएगा। मेरा हाथ पकड़ो कुश। ऐसी विकट घड़ी में भी ये दोनों वानरों पर वार नहीं कर रहे हैं। धन्य है माता सीता के संस्कार। किंतु बिना धनुष बाण के कब तक बचेंगे लवकुश? कुश, अब एक ही मार्ग है। मैं इनका ध्यान भटकाता हूँ और तुम जाके धनुष लाओ। शरीर इतना विशाल और बुद्धि इतनी क्षीण। क्या लगा तुम्हें हमें हरा दोगे? सुना है? बड़े चप्पल हो, बड़ा ऊंचा कूद करते हो। पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ। अरे विचित्र है, हम क्या तिनके जो तुम्हारी फूंक से उड़ जाएंगे?
कुछ तो सोचना होगा हमें। अंधेरे में इनकी शक्ति बढ़ती है, ऐसे नहीं हरा पाएंगे हम इन्हें। भूल गए श्री राम ने इनका अंधकार कैसे किया था? असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय मृत्योर्मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम शांति। आखिर कौन है ये बालक? नहीं, क्या ये वानरों का वध करने वाले हैं? सावधान, जहाँ से आए हो वही लौट जाओ। सुमाला अस्त्र। देखा, बिना श्री राम की सेना को क्षति पहुंचाए हमने अपना कार्य सफल कर दिखाया। विजय से पूर्व उत्साह मूर्ख बनाते हैं। ये द्वंद्व जीतकर तुमने विनाश को आमंत्रित किया है। सत्य वचन। युद्ध विनाश को तो आमंत्रित करता है, किंतु ये प्रश्न है किसके, हमारे या आपके? वानरराज, प्रतीत होता है कि ये बालक साधारण बालक नहीं। साधारण हो या असाधारण, इनका अंत अब मेरे ही हाथों से होगा। क्या हुआ? चौंक गई वनदेवी? कौन हो तुम? अपना परिचय दो। मुझे परिचय की क्या आवश्यकता है? पुराना शत्रु हूँ तुम्हारा। वाद विवाद का समय नहीं है, ना ही ये समय जान पहचान खोजने का है। यदि तुमने अभी इसी क्षण अपने प्राण नहीं लिए तो मैं इस बालक को मार दूंगा। अरे मायावी भेड़िया, वनदेवी को कैसे जानता है? वो कह रहा है कि पुराना शत्रु है। ऋषिवर, बात कुछ गहरी लगती है। कौन है ये वनदेवी और इस दुष्ट का इनसे कैसा नाता? इस दुर्घटना के पीछे का कारण तुम ही हो। इस कथा का आरंभ तुमसे हुआ था और अंत भी तुम्हारी मृत्यु से ही होगा। तुम्हारी बातें ना तो मुझे भयभीत कर पाएगी और ना ही आश्रम वासियों को। यदि मेरी मृत्यु आई तो उसके स्वागत के लिए मैं सज्ज हूं, किंतु ये बालक, ये मेरे पुत्र समान है और कोई भी माता अपने जीते जी अपने संतान पर कभी आँच नहीं आने देगी।
फिर निभाओ ना मां होने का कर्तव्य। विलंब किस बात का? अपने प्राण देकर इसका जीवन बचा लो। नहीं महाराज। क्या हुआ महाराज? बड़े क्रोध में लग रहे हैं आप। लगता है अब अभ्यास हो गया है। पहले क्रोध में आकर बिना सोचे समझे आगे बढ़ना और फिर लड़खड़ाकर गिरना। ऐसे ही जब क्रोध में आकर आप बाली से युद्ध करने निकले थे तब भी आपने मुंह की खाई। फिर जब प्रभु श्री राम की बात न मानकर आप रावण से युद्ध करने निकले तब भी आपने मुंह की खाई। अरे वो तो प्रभु श्री राम ने रावण का छत्र काटकर आपके प्राणों की रक्षा की, किंतु यहाँ तो वो भी नहीं है और हनुमान जी भी बंदी बने हुए हैं। भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी ये भी मूर्छित हैं। कौन करेगा आपकी रक्षा? फिर से क्रोध संभालिए। क्रोध पर केवल आपका आधिपत्य नहीं है, यदि हमें आ गया तो कहाँ गया कायर? वानराज! 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 सारथी, शीघ्र आओ! घबराइए मत महाराज विभीषण, हमने केवल उन्हें अचेत किया है। हमारा उद्देश्य इनकी मृत्यु नहीं है। चलिए। तो तुम्हारा उद्देश्य मेरी मृत्यु है? अवश्य, तभी तो तुम्हें खोजते हुए यहां तक आए हैं। अब व्यर्थ की बातों पर समय मत गवाओ, अपना अध्याय समाप्त करो ताकि इस बालक की जीवन कथा आगे बढ़ पाए। क्या है वन देवी का सत्य?
और ये भेड़िया वन देवी के प्राणों की आहुति क्यों चाहता है? देख रही हो सीता, प्रकृति भी तुम्हारे अंत का इंतजार कर रही है। अब कोई बल तुम्हें नहीं बचा सकता और तुम्हारे वो पुत्र भी यहाँ नहीं है। क्या है वन देवी का सत्य? और ये भेड़िया वन देवी के प्राणों की आहुति क्यों चाहता है? वन देवी के कारण हम सब लोगों के प्राण संकट में हैं। हाँ सत्य बोल रहे हो तुम। हाँ सत्य बोल रहे हैं। हाँ सत्य बोल रहे हैं। हाँ देखिए, शांत हो जाइए। सत्य जाने बिना निष्कर्ष पर पहुंचना मूर्खता है। इस समय हम सभी को वन देवी के प्राण बचाने की युक्ति खोजनी चाहिए। साक्षात भूमिजा पर विपदा आन पड़ी है, इसलिए प्रकृति पर इतना भयंकर हाहाकार मचा हुआ है। देख रही हो सीता, प्रकृति भी तुम्हारे अंत का इंतजार कर रही है। अब कोई बल तुम्हें नहीं बचा सकता और तुम्हारे वो पुत्र भी यहाँ नहीं है। क्या कह रहे हैं वो लोग? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। वो क्या कह रहा है दुष्ट? कहने को तो तुम मेरे पुराने शत्रु हो, किंतु मेरे सत्य से भली भांति अवगत नहीं हो। तुमसे किसने कहा कि मेरे केवल 2 पुत्र हैं? अर्थात तुम्हारे 3 पुत्र हैं। पुत्र 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 पुत्र। माता, माता ने मुझे पुकारा है और मैं इस बंधन में बंधा हूं। माता की सहायता के लिए भी नहीं जा पा रहा। हे महादेव, ये आपने किस उलझन में उलझा दिया है मुझे। माता को अपने पुत्र की आवश्यकता है। महादेव, मेरी सहायता कीजिए। मेरी माता को अब आप ही बचाइए। महादेव, आप मेरी प्रार्थना सुनिए। माता की रक्षा कीजिए। हनुमान की प्रार्थना से कैलाश गरज रहा है महादेव। भक्त की पुकार है देवी, भावों की गर्जना है। एक पुत्र का अपनी माता के प्रति स्नेह है। अब आप क्या करेंगे? हनुमान के कार्य में महादेव भला क्या करेंगे? जो करना है स्वयं हनुमान करेंगे। हाँ, इस कार्य में सहायतार्थ माध्यम बनेंगे एक अन्य राम भक्त। कौन? संत काकभूषणी।
संत काकभूषणी, ये श्लोक श्लोक नहीं देवी, शंखनाद भक्त के प्रश्नों का उत्तर है, हर संकट का अंत है, जिसके समक्ष स्वयं काल भी रुक जाए, ये वो बजरंग बाण है, जिसे सुन ये असुर सहन नहीं कर पाएंगे। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। जैसे दूध सिंध मही पारा, सुर सपतन बैठी विस्तारा। अक्षय कुमार मार संहारा, धूम लपेटी लंक को जारा। अब विलंब कही कारण स्वामी, कृपा करहु अंतर्यामी। ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, वैर ही मारु वज्र की कीले। ओम ह्रीं ह्रीं हनुमंत कपीसा, ओम होम 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 हनु हरिउर सीसा। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। जय मुनि होते आकाशा, सुमिरत होए दुसर दुख नासा। चन 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 चपल चलंता, ओम हनु हनुमंता। ओम हं हं हाक देत कपि चंचल, ओम सन सन सहमे पराने खलदल। ये बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिरि पवन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। जय बजरंग बाण जो जापै। ये कैसी माया है, कैसा वार है ये। सुमकर, उठो। तुम ठीक तो हो ना? नहीं माता, वहां मत जाइए, वहां संकट है। निश्चिंत रहो पुत्र, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस पुत्र की लाज बचाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद संत शिरोमणि काकभूषणी। एक संघर्ष समाप्त हुआ, किंतु कई संघर्ष अभी भी शीश उठाए खड़े हैं। लंकेश से लेकर प्रभु श्री राम तक इस युद्ध भूमि में मैंने कई महारथियों को अपना कौशल दिखाते देखा है, और तुम दोनों को देखते ही मैं समझ गया हूं, ये साहस, ये बुद्धि, ये सामर्थ्य कोई साधारण बात नहीं। अपना परिचय दो बालकों, कौन हो तुम दोनों? लगता है युद्ध का शंखनाद वाद विवाद के साथ ही शांत हो जाएगा। मैं जानना चाहता, ये सामर्थ्यवान बालक किस कुल से हैं? सामर्थ्य, साहस, बुद्धि कुल से नहीं,
धर्म की रक्षा करने से आते हैं राक्षस राज, धर्म के विरुद्ध खड़े होने से नहीं। और हर योद्धा का परिचय होता है उसका शौर्य। और हमारा परिचय धनुष दे चुका है। इससे अधिक जानकर आप करेंगे भी क्या लंका नरेश विभीषण जी? रक्षा करूंगा, तुम्हें बचाऊंगा उस अहंकार से जिस अहंकार में डूबकर मेरे भ्राता रावण ने अपने प्राण खो दिए। मैं हमेशा उन्हें समझाता रहा, उन्हें धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास करता रहा, किंतु मेरे भाई ने मेरी एक न सुनी और उस अहंकार में अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। तुमसे भी निवेदन है बालकों, जो अनर्थ करने जा रहे हो उस पर विराम लगा दो। सावधान लंकेश विभीषण, हमारे पवित्र उद्देश्य को उस पापी रावण से जोड़ने की भूल मत कीजिए। हमारा लक्ष्य धर्म संगत है। समय निकला जा रहा है, यदि अश्वमेध यज्ञ विधिवत पूर्ण न हुआ तो महाराज श्री राम की ख्याति पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ले जाइए वानर राज सुग्रीव को और शीघ्र श्री राम को युद्ध के लिए भेजिए। आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है महाराज विभीषण। इन उद्दंडियों को दंडित करने के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूं। मैं किष्किंधा युवराज प्रभु श्री राम का सेवक बाली पुत्र अंगद तुम दोनों को ललकारता हूं। अहो भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे, आपसे मिलने का शुभ अवसर भी प्राप्त हो गया। हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए युवराज अंगद। आपने जो रावण के दरबार में किया उसका विवरण हम कभी सर्वथा उचित ढंग से नहीं कर पाएंगे। सदैव आपसे भेंट की आशा थी हमें, किंतु नियति का खेल तो देखिए युवराज, प्रथम बार आप जैसे शूरवीर से युद्ध होगा और प्रथम बार आपको पराजय का स्वाद चखना होगा। कितनी दुख की बात है ना। भ्रम में मूर्ख रहते हैं। मैं युद्ध करूंगा, वो भी तुमसे। तुम्हारे लिए तो मेरा ये पग ही काफी है। ये वो पग है जिसे महाबली रावण भी हिला नहीं सके थे, चाहकर भी राम काज रोक नहीं सके थे। यदि तुम दोनों मिलकर मेरे ये पग हिला सको तो कदाचित तुम्हें मुझसे युद्ध करने का अवसर प्राप्त हो जाए, और यदि असफल रहे तो अश्व को इसी क्षण छोड़ दोगे। आप भूल रहे हैं युवराज, अभी काज श्री राम का था और आज भी श्री राम का है, किंतु उस दिन धर्म का पग था जिससे रावण का अभिमान न हिला सका। आज अभिमान से भरा पग जमा है। हम धर्म सेवक इसे अवश्य उठाएंगे, क्योंकि इस बार धर्म हमारे साथ है। इसका निर्णय अभी हो जाएगा। आओ और दिखाओ अपना बल।
वन देवी, वो असुर कौन था? क्या वो आपको कोई पुराना शत्रु था? और क्या वो आपको जानता था? एक मायावी असुर से आपका क्या संबंध? हाँ देवी, क्या भेद है उसके शब्दों के पीछे? और आपके रक्षा के लिए वो भक्तिमय श्लोक का उच्चारण कौन कर रहा था? लव और कुश, तुम जानते हो वो दोनों कौन हैं? वो वन देवी के पुत्र। और ये वन देवी कौन है? लव कुश की माता। केवल लव कुश की माता नहीं, मूर्ख बालक, श्री राम की अर्धांगिनी, अयोध्या की महारानी है वो, सीता है वो, सीता। हे माता, अभिमान के इस पग को हिलाने की शक्ति देना। असंभव, असंभव। कहा था ना मेरे अनुज ने, इस बार धर्म हमारे साथ है, वन देवी के पुत्रों के साथ। बताइए ना वन देवी, कौन थे वो जिन्होंने आपकी सहायता की? वो असुर आपको कैसे जानता है वन देवी? जो हुआ भगवान वाल्मीकि की महिमा से हुआ प्रसूता। और गुरुदेव, और रही बात मेरे परिचय की, तो मेरे जीवन का हर भेद स्वयं भगवान वाल्मीकि जानते हैं। जब वो आएंगे, जब उनकी इच्छा होगी, तो सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। उचित कह रही हैं वन देवी, शीघ्र ही भगवान वाल्मीकि यहाँ पधार कर आप सभी के प्रश्नों का उत्तर दे देंगे। आप सभी मेरी बात ध्यान से सुनिए। आज जो भी हुआ वो संकट का सूचक है, और संकट मुझ पर है और मेरे कारण पूरे आश्रम पर। क्षमा मांगती हूं मैं आप सबसे, किंतु इस समय मेरे परिचय से अधिक महत्वपूर्ण आश्रम की रक्षा करना है। मैं जानती हूं आप सब मेरी चिंता करते हैं, परंतु मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण आप सबकी सुरक्षा है। इसलिए मेरी आप सबसे विनती है कि आज के बाद आश्रम के बाहर कोई भी बिना बताए ना जाए। किंतु लव कुश अभी भी आश्रम के बाहर है वन देवी। लव कुश, कहिए, अब तो देंगे युद्ध का अवसर?
एक सोच कि संसार में ऐसे भी पिता है जो अपने बालकों की सहायता के लिए कभी नहीं आए। अब मेरे प्रकोप से वो दोनों अपनी पराजय का दोष अपने पिता को देंगे। और यदि विजय हुए तो उनके मन में अहंकार को स्थान दूंगा। अब उन्हें सत्य बताना मेरा दायित्व है। उन्हें यह ज्ञान देना कि उनके पिता और कोई नहीं, उनके आराध्य श्री राम हैं। और जिस सीता से मिले बिना वो उसके कष्ट को जानकर इतने विचलित हो गए, वो और कोई नहीं, उन्हीं की माता है जिसका राम ने त्याग किया है। गऊ का रुदान भले ही अशुभ संकेत हो, किंतु ये बात स्मरण रहे कि हर संकट हमें सीखने का और कर्मों में सुधार लाने का अवसर देता है। और जैसे आर्य सुमंत ने बताया कि गऊ के रुदान का कारण उसके बछड़े से उसका विरह था, जिसे शीघ्र ही ढूंढकर उसकी माता से पुनः मिलाने का आदेश है। महाराज, ये तो नहीं पता कि आपने ऐसा क्यों किया, किंतु क्या शत्रुघ्न को अश्व से दूर रखने का आदेश उचित है? शक्तिशाली राष्ट्र सबसे पहले आक्रमण नहीं करता भरत, और जिस राजा की अयोध्या के अश्वमेध यज्ञ को चुनौती देने की इच्छा है, उसे भी तो युद्ध के लिए सज्ज होने का अवसर मिलना चाहिए। और यदि इस बीच किसी कारणवश अश्व की मृत्यु हो जाए तब क्या होगा? अश्व की मृत्यु तभी संभव है जब यज्ञ देवता कुपित हो। यज्ञ देवता का प्रभु श्री राम पर कोपित होना तो असंभव है। संभव है। असंभव? जितनी पवित्रता से भैया ने ये यज्ञ करवाया है, यज्ञ देवता का कुपित होना असंभव है गुरुदेव। यज्ञ में दी आहुति यदि यज्ञ देवता ने ना स्वीकारी तो वो कुपित होंगे। परंतु यज्ञ देवता आहुति स्वीकार करेंगे क्यों नहीं? क्योंकि यज्ञ में मंत्रोच्चार केवल महाराज राम ने किया है, उनकी पत्नी ने नहीं। परंतु महारानी की मूर्ति मंत्रोच्चार कैसे कर सकती है? क्या लाए हो तुम? जो भी है, श्वेत तो है। गांव में केवल यही एक 4 पैरों वाला प्राणी है जिसका रंग श्वेत जैसा है, और ऊपर से वस्त्र और छात्र भी ला दिया मैंने इसके लिए। अब चलो अश्व बदल देते हैं। सैनिक थके हुए हैं, हमारा भेद जाने में उन्हें समय लगेगा, जब तक हम निकल जाएंगे। दिख रहा है अश्व किसी को? दिख रहा है क्या? नहीं, लगता है और ऊपर गया है। शीघ्र खोजो उसे। चलो। हमें सैनिकों का ध्यान भटकाना होगा। जो आ गया भैया, आप अश्व को पकड़िए, मैं अश्व की ध्वनि निकालता हूँ, उनका ध्यान भटकाता हूँ। ये अश्व की ध्वनि है या फिर गधे की? पर भैया, गधा तो डी चौ करता है। कदाचित ये सोर गया होगा। ये ईश्वर क्या ध्वनि है? शांत शांत, डरो मत। तुम इसे उस ओर ले जाओ जहां मैंने बाण चलाया था। तुम मेरे साथ आओ।
हमें अश्व को कैसे रोकना है? कैसे रोकना है? ये बात कब हुई? तो तुम्हें क्या लगता है भगवान वाल्मीकि ने हमें मिथिला के प्रवास के लिए क्यों भेजा था? ओ, स्मरण है, इस प्रवास की तैयारी के लिए। सीताराम? भैया, ये तो वही अश्व है। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कदाचित इसका, हमारा और सीताराम का कोई ना कोई संबंध अवश्य है। क्यों मित्र, हम स्मरण है ना? उस गधे से भय तो नहीं लगा? अरे, ये अश्व का कद कैसे घट गया? मिला, अश्व मिला। रंग भी बदला बदला सा लगता है। इस काले पर्वत में उसका रंग धूमिल सा हो गया होगा। पर इस पर छत्र तो है, पर अश्व जैसा नहीं है। एक ही वाक्य में प्रणाम राजकुमार। सेना भी पहुंच रही है। अश्व मिला क्या आप सबको? उस ओर देखिए राजकुमार, हमने एक क्षण भी अश्व से अपनी दृष्टि ओझल नहीं की। आदेश यज्ञ के अश्व पर दृष्टि रखना था सेनापति। आप लोग यहाँ क्या वनगमन कर रहे हैं? अश्व के पीछे ही गमन कर रहे हैं राजकुमार। ये क्या आपको अश्व दिखाई दे रहा है? ये एक गधा है आप ही की तरह सेनापति। आप अयोध्या लौट जाइए। सैनिकों, हमें शीघ्र ही अश्व ढूंढना होगा। भैया, औषधि? नहीं, हम अभी नहीं ला सकते। वो देखो, पर्वत पर सैनिक है, हम पकड़े जा सकते हैं। सर्वप्रथम हम स्वर्ण कमल लेकर आते हैं, फिर इसको पास के किसी गांव में छुपा देंगे। सुनो, यह स्थान उचित है। यहाँ पर कोई भी अश्व को नहीं ढूंढ पाएगा। अब ठीक है, अब तुम खाओ पियो विश्राम करो, लेकिन ध्वनि मत करना, ठीक है? ध्वनि मत निकालना। चलो। अरे, अब क्यों छुप रहे हैं हम? अब तो अश्व भी नहीं है हमारे साथ। यदि सैनिक ने हमें देख लिया, तो हमसे प्रश्न किया, तो वन देवी के पुत्र सत्य थोड़ी ना कहेंगे। त्रिवेणी धाम निकट ही है, शीघ्र चलो। ऋषि कुमार, भागो! अरे रुकिए ऋषि कुमार।
आपको तो मैंने अयोध्या में देखा था। और क्या वो ऋषि कुमार वही हैं जिन्होंने अयोध्या में गान किया था? क्या आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, वो नहीं है। तो फिर वो दोनों भागे क्यों? क्योंकि वो असत्य नहीं बोल सकते, किंतु मैं बोल सकता हूँ ना। आपने क्या हमारे अश्वमेध के अश्व को कहीं देखा है? सत्य कहिए, अन्यथा आपके प्राण संकट में पड़ सकते हैं। सत्य सत्य तो ये है, आप और आपके सैनिक कभी एक बाल ऋषि कुमार के प्राण नहीं हारेंगे। और दूसरा सत्य ये है, आप और आपके सैनिक लव कुश से कभी जीत नहीं पाएंगे। राजरुज, वो दिख गए, वो ऋषि कुमार। ऋषि कुमार, रुको। इन्हें यही छोड़ सकते हैं, किंतु रन छोड़ना कायरता तो नहीं होगी ना? कभी कभी रन छोड़ते हैं ना, ये सबसे बड़ी रणनीति है। सैनिकों, शीघ्र हटाओ इसे। आज तक तो केवल रुके थे, अब फंसेंगे। बस अब वो यहाँ फंस जाएंगे, पर हमें अधिक समय मिल जाएगा। अंततः हम त्रिवेणी धाम पहुंच गए। वो देखो तमसा, वो देखो सोना, और वो जो दाहिने ओर से आ रही है वो है सप्तगंडिका, जहाँ तीनों नदियों के मिलने का स्थान है, इसलिए ये त्रिवेणी है। काफी सुंदर भैया, क्या रूप है इस त्रिवेणी धाम का। भैया अभी आंखें मूंदी तो मन में एक विचार आया। हमने अश्व को तो छुपा दिया, किंतु उसकी रक्षा के लिए किसी को नहीं छोड़ा। चल हम शीघ्र अतिशीघ्र 4 स्वर्ण कमल एकत्रित कर
चलते हैं ताकि किसी के वहां आने से पहले हम अश्व तक पहुंच सके। आओ प्रबंधासुर, देखो तुम्हारे परम मित्र और मेरे प्रिय पुत्र चंद्रबाहु की मृत्यु का प्रतिशोध लेने की घड़ी आ गई है। महाराज सहस्त्रमुख रावण की जय। महाराज, जिस क्षण की प्रतीक्षा में मैं अब तक जी रहा था, वो क्षण, वो प्रतिशोध का सुख देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद मुझे नहीं, उन बालकों को दो, वही तो है इस सुअवसर के सूत्रधार। मैं उस अश्व को मारकर उस राम के अश्वमेध यज्ञ को असफल कर दूंगा। वो जिस मर्यादा धर्म की ध्वजा लहराना चाहता है, उसे मैं तार तार कर दूंगा। कदापि नहीं। हमारे प्रतिशोध की पूर्ति इस अश्व की मृत्यु से नहीं होगी। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। किंतु महाराज, सामने खड़े सुअवसर को केवल मूर्ख ही गवाते हैं। मैं इस अश्व को मारकर सीधा राम को युद्ध के लिए ललकारूंगा। फिर वो तो क्या, उसके समस्त परिवार को समाप्त कर दूंगा मैं। अपनी क्रोधाग्नि को शांत करो, बल से नहीं बुद्धि से काम लो। वचन देता हूं, प्रतिशोध का ऐसा भव्य सुख दूंगा तुम्हें जिसमें राम और उसका परिवार स्वयं ही एक दूसरे की मृत्यु का कारण बनेंगे।